आपका धर्म क्या है, आप किस जाति से आते हैं, आपके कितने बैंक खाते हैं, कोविड का टीका आपने कहां लगवाया था और क्या आपके पास आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है। चौंकिए मत, ये किसी बैंक का केवाईसी फॉर्म नहीं बल्कि जनगणना 2027 में आपसे पूछे जाने वाले सवाल हैं। जोहार, मैं हूं चांदनी झा और आप देख रहे हैं अबुआ न्यूज झारखंड। एसआईआर के सवालों से निपट गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि जनगणना अधिकारी आपके घर पहुंचकर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 1 से 10। सबसे पहले आपसे व्यक्तिगत पहचान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आपका नाम क्या है, आपके परिवार के मुखिया से आपका संबंध क्या है, आपका लिंग क्या है, पुरुष, महिला या अन्य, आपकी जन्म तिथि क्या है और पूर्ण वर्षों में आपकी उम्र कितनी है। 5वां सवाल रहेगा, आपकी वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है। अगला सवाल, विवाह के समय आपकी उम्र कितनी थी, आपके पति या पत्नी का नाम क्या है, आपकी घोषित राष्ट्रीयता क्या है, आपका धर्म क्या है, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य जाति से संबंधित हैं। यानी नाम, उम्र से लेकर धर्म, राष्ट्रीयता और जाति तक की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार सभी समुदायों की जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। लेकिन सवालों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी आएगी आपके परिवार, भाषा, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी जानकारी की। सवाल नंबर 11 से 20। आपके पिता का नाम और अन्य विवरण क्या है, आपकी माता का नाम और अन्य विवरण क्या है, क्या आप किसी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हैं, आपकी मातृभाषा क्या है और आप दूसरी कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, आपकी साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है, यानी कि आप पढ़ना लिखना और कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग कितना करना जानते हैं, क्या आप वर्तमान में किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपका विषय या स्ट्रीम क्या रहा है, क्या आपने पिछले 1 वर्ष के दौरान कभी कोई आर्थिक काम किया है, आपकी आर्थिक गतिविधि किस श्रेणी में आती है और आपका मुख्य व्यवसाय या पेशा क्या है। जनगणना में सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, ये भी जाना जाएगा कि आप डिजिटल रूप से कितने सक्षम हैं, रोजगार में हैं या नहीं और किस तरह का काम करते हैं। इसके बाद पूछे जाएंगे आपके उद्योग, काम की प्रकृति, कार्यालय तक यात्रा और पलायन से जुड़े सवाल, यानी कि सवाल नंबर 21 से 30। आपके काम या व्यवसाय से जुड़े उद्योग, व्यापार अथवा सेवा की प्रकृति क्या है, काम के आधार पर आपकी श्रेणी क्या है, नियोक्ता, कर्मचारी, स्वरोजगार या कोई अन्य। यदि आप मुख्य रूप से आर्थिक काम नहीं करते हैं तो आपकी प्रमुख गैर आर्थिक गतिविधि क्या है। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आप काम की तलाश में हैं या काम करने के लिए उपलब्ध हैं। 25वां सवाल है कि आप अपने ऑफिस या कार्यालय तक कैसे जाते हैं और कितनी दूरी तय करते हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ है, इस स्थान से पहले आपका अंतिम निवास स्थान कौन सा था, अपना निवास स्थान बदलने यानी पलायन का मुख्य कारण क्या था, अंतिम बार निवास बदलने से पहले आप इस गांव या शहर में कितने समय से रह रहे हैं। और 30वां सवाल है कि आपका स्थायी आवासीय पता क्या है। इन सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश होगी कि लोग रोजगार के लिए कितनी दूर जाते हैं, कहां से पलायन करके आए हैं और अपने वर्तमान गांव या शहर में कब से रह रहे हैं। अब आते हैं आखिरी 10 सवालों पर। इनमें बच्चों की संख्या से लेकर कोविड टीकाकरण, बैंक खाते, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस तक की जानकारी शामिल है, यानी सवाल नंबर 31 से 40। सवाल नंबर 31वां है कि वर्तमान में आपके कितने बच्चे जीवित हैं। ये सवाल केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिलाओं से पूछा जाएगा। आपने अब तक कुल कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया है, ये सवाल भी संबंधित श्रेणी की महिलाओं के लिए ही किया जाएगा। पिछले 1 वर्ष के दौरान आपने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, ये सवाल केवल वर्तमान में विवाहित महिलाओं से पूछा जाएगा। आपने कोविड-19 का टीका कहां लगवाया था, आपके कुल कितने बैंक खाते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है यदि उपलब्ध है, आपका आधार नंबर क्या है यदि उपलब्ध है,
आपका मतदान पहचान पत्र यानी वोटर आईडी नंबर क्या है, यदि उपलब्ध है। यदि आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो उसका नंबर क्या है। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है। यानी ये वो 40 सवाल हैं जिनके जरिए देश की आबादी, शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति की विस्तृत तस्वीर तैयार की जाएगी। ध्यान रखें, हर सवाल हर व्यक्ति से नहीं पूछा जाएगा। महिलाओं, कामगारों और पासपोर्ट धारकों से जुड़े सवाल केवल संबंधित लोगों पर ही लागू होंगे। मोबाइल नंबर और आधार जैसी जानकारी भी उपलब्ध होने पर ही मांगी जाएगी। सरकार के अनुसार जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसलिए जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएं तो उनका पहचान पत्र जरूर देखें और सही जानकारी देकर सहयोग करें। जनगणना सिर्फ गिनती नहीं, देश के भविष्य की योजना का आधार है। ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए अबुआ न्यूज झारखंड के साथ। जानकारी है जरूरी तो अपनों से शेयर करें और तैयार रहें।